हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमा और ये है मेरी बहन। इसका नाम क्या है? कुप्पू। कुप्पू। कुप्पू आज हमारे से फ्यूचर डिस्कस करने वाली है। कुप्पू को फ्यूचर में क्या इंटरेस्ट है। कुप्पू, मेरा फ्यूचर मत पूछना, मेरा फ्यूचर बर्बाद है। मेरा फ्यूचर कुछ नहीं हो सकता। कब से? जब से मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैंने नीट स्ट्रीम ले लिया। कोई बात नहीं, हो जाएगा। अरे क्या होगा, सब जगह तो ये हो रहा है वो हो रहा है। छोड़ो, मेरा बारे में मत बताओ, अपने बारे में बताओ। तुमको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है? मुझे तो एसएसटी में इंटरेस्ट है। एसएसटी में इंटरेस्ट है? यूपीएससी करना है क्या तुमको? हम्म। वाह, कौन 6 क्लास की स्टूडेंट कह रही मुझे यूपीएससी करना है। कहाँ से लाती हो इतना मोटिवेशन? किसको देख के इंस्पायर हुई कि तुमको यूपीएससी करना है? हाँ, बहुत लोग हैं, बहुत वो लोग कहते हैं मुझे, क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी किए थे पढ़ाई से। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? अरे क्लास 6 में तुमको कौन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? अरे ये बताओ कि तुम मोटिवेट किससे हुई हो तुमको यूपीएससी करना है? हाँ। कौन तुम्हारा मार्गदर्शन? कहीं शादी में जरूर आना, मूवी तो नहीं देख ली? बताओ जल्दी बताओ। मैं क्या कहते हैं, बस कहते मेरी फ्रेंड, वो मेरी बेस्टी है, वो मुझे इतना सारा वो मुझे मोटिवेट करती है, वही मुझे मोटिवेट करती है, मैं उसको मोटिवेट करती हूँ। अरे मोटिवेट करती तो तुम लोग डायरेक्ट 6 से 10th का सोचो कि 10th में अच्छा परसेंटेज डालना है, 12th में अच्छा परसेंटेज डालना है, डायरेक्ट यूपीएससी। क्लास 6 से अरे हम डायरेक्ट लोग वो यूपीएससी। डिस्कशन किए हैं। हम लोग को कहते हैं कि 10th में हाईएस्ट टॉप किए हम लोग। वाह, तो किए हैं कि करना है? करेंगे करेंगे। अच्छा करेंगे। अच्छा। तो हम लोग अपने पापा से, मतलब मेरे पापा और उनके पापा बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और कहते क्लोज फ्रेंड्स हैं, हाँ, जैसे कि हम लोग की तरह। तो वो लोग भी बात करते हैं, तो वो लोग डिस्कस किए हैं। कहते हैं अगर हम लोग टॉप किए हम दोनों, तो हम लोग को आईफोन मिलेगा लेटेस्ट में जो रहेगा। देख रहे हो आईफोन? मेरा ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये 10 साल पुराना फोन है। छोड़ो, क्या ही बोलूँ अब, इस पे बात तो कर ही नहीं सकते। तो अच्छा ठीक है, तो तुम क्लास 11th में कौन सा स्ट्रीम लोगी? मैं आर्ट्स, साइंस या फिर आर्ट्स तो एकदम छोड़ ही दीजिए, कॉमर्स? कॉमर्स भी छोड़ ही दीजिए, साइंस पे आ जाओ। देखो, यूपीएससी करना है तभी भी साइंस लेगी। अच्छा है अच्छा है, हम भी तो साइंस ही लिए थे, हमको क्या पता था कि हमको यूपीएससी थोड़ी ना करना है। और हम यूपीएससी करेंगे भी नहीं, मेरे से तो होगा नहीं, मेरे से यूपीएससी बिल्कुल नहीं होगा। तुमसे हो जाएगा, मुझे भरोसा है। तुम ये मत सोचना कि तुमको मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक ना? यूपीएससी तुमसे हो जाएगा, ठीक है? अब आगे बताओ, यूपीएससी करना है, आईएएस क्यों बनना चाहती हो, ये बता दो बस। आईएएस क्यों बनना चाहती हो? क्या बन के करोगी आईएएस? बस क्या कहते हैं, जो अपनी कंट्री की इतनी वो सिचुएशन को थोड़ा बस, जैसे मैं समझा देता हूँ तुमको, जैसे कि तुम हाँ, छोटी हो ना, ज़्यादा नहीं जानती हो, मुझे भी नहीं पता है, मगर मैं शायद सुना हूँ कि जैसे कि कोई भी आईएएस ऑफिसर होते हैं, जैसे जिला के अधिकारी, उनका काम होता है उस जिला में शांति बनाए रखना, जिला में डिसिप्लिन पालन हो रहा है कि नहीं, जितने रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट अलॉट कर रही है वो सब हो रहा है कि नहीं, गली नाले साफ हो रहे हैं कि नहीं। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा नीचे का हो गया, मगर उनको सब ध्यान देना पड़ता है। मतलब जितने भी ऑफिसर हैं सब उनको रिपोर्ट करते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स जितने भी ऑफिसर उनको रिपोर्ट करते हैं कि जिला में क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोग करप्शन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं पुलिस वाले तो पैसा तो नहीं मांग रहे हैं कि काम करने के लिए, क्योंकि पुलिस वालों को तो गवर्नमेंट पैसा देती है ना जॉब करने के लिए, तो फिर वो जो कैसे करप्शन कर सकते हैं, उनको तो घूस लेना नहीं चाहिए। यही सब बात करना होगा, तुम बनोगी। अभी भी बहुत टाइम है। हाँ, तो सोच रही हो, बहुत अच्छी बात है, अभी से सोच रही हो, बहुत ज़रूरी है। अच्छा और बताओ, कोई और हॉबी है, इंटरेस्ट है तुम्हारा? हाँ, मेरा बैडमिंटन में इंटरेस्ट है। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो क्यों नहीं तुम सोच रही हो कि हम स्पोर्ट्स में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करें बैडमिंटन खेल के? क्यों नहीं? मैं अपने स्कूल से क्या कहते हैं स्टेट लेवल तक मैं खेली हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेली, मुझे गोल्ड आया है गटका में। और क्या कहते हैं मुझे नेशनल का ऑफर मिला था, बट वो कुछ सिचुएशन हो गई तो मैं नहीं जा पाई थी। मुझे ऑफर, मैम मेरी जो कोच है वो मुझे ऑफर की थी, बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि कुछ था ऐसे। बैडमिंटन में नहीं, बैडमिंटन में नहीं, गटका में। गटका क्या होता है? ये एक मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट? हाँ। जैसे कराटे जैसा होता है? नहीं, वो स्टिक से होता है। स्टिक से होता है? हाँ। क्या नाम बताया? गटका। गटका? अभी सर्च करेंगे, ठीक ना? मुझे को आइडिया नहीं है गटका के बारे में। इसका मतलब नेशनल लेवल पे भी होता है ये? हाँ, वो अभी तो मैं अंडर 11 में हूँ ना, तो ये तो इंटरनेशनल तक होता है। इंटरनेशनल तक होता है? हाँ, सही है फिर। नेशनल गेम है। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, ऐसा स्पोर्ट से पता भी नहीं है कुछ हमको। और बताओ कुछ। मेरी मम्मी पापा को पता चला था ना। अच्छा। तो मम्मी पापा भी पूछे, वो भी थोड़ा शॉक हो गए थे, बट इस स्पोर्ट्स के बारे में नाम सुन के ना? हाँ, वो लोग पहली बार सुन रहे थे। हम भी खुद पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा और बताओ कुछ। हाँ, और क्या हॉबी है? कुकिंग? बैडमिंटन में अच्छा खेल लेती हूँ, अभी तो खेल ही नहीं क्योंकि कुकिंग ये सब इंटरेस्ट नहीं है तुमको?
वाह बहन, मैगी नहीं बना पाती है? बना लेती हूँ। तो फिर बेस्ट है, मेरे तो मैगी भी नहीं बना पाता हूँ। मैगी बना लेती हूँ हाँ। चलो काफी, मैगी बना के खिलाती तो नहीं है मगर बना लेती है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक बार खिलाई हूँ, आपको याद नहीं है? हाँ सही कह रही हो, पता नहीं कब खिलाई होगी। बहुत साल पहले खिलाई थी। बहुत साल पहले खिलाई थी। और बताओ अपने बारे में कुछ। क्या बताऊँ? कुछ बताओ, हॉबी बताओ, फेवरेट मूवी बताओ। मेरी फेवरेट मूवी तो साउथ की रहती है हमेशा। साउथ की मूवी रहती है। फेवरेट एक्टर तुम्हारा कौन है साउथ में? विजय थेलपति। विजय थेलपति, देख रही हो सीएम बन गया तो फेवरेट एक्टर कह रही है। नहीं नहीं, वो मेरा बहुत पहले से है। नहीं झूठ कह रही है, सब लोग ऐसे ही कहते हैं, सक्सेस जिसको ज्यादा मिल जाता है फिर वो फेमस हो जाता है। नहीं है, झूठ बोल जैसे रहा है। अभी धुरंधर हिट हुआ तो फिर रणवीर सिंह मेरा फेवरेट हो गया, वैसे ही इसका। नहीं नहीं, मेरा बहुत पहले से है। अच्छा ठीक है, और कुछ बताओ। विजय थेलपति के बारे में तुमको क्या अच्छा लगता है, क्यों तुमको फेवरेट वो लगता है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। उनका स्टाइल पहला तो, स्टाइल। और बताओ थेलपति। और कहते हैं उनका जो क्या कहते हैं, आईब्रो का मूवमेंट। आईब्रो का मूवमेंट कैसे करते हैं भाई, बताओ। हाँ मुझे नहीं आता वैसे तो। अच्छा ठीक है फिर। उनका लैंग्वेज। कोई डायलॉग ही बता दो। उनका बिहेवियर। बस बताओ, वो तो सीएम बन गए, उनके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते भाई साहब। और बताओ कुछ। बहुत अच्छे हैं वैसे नेचर के। बहुत अच्छा। मेरे बारे में कुछ पूछना चाहती हो तो तुम पूछ लो। हाँ देखिए। हाँ बस हम फंसे हम। बताओ जल्दी पूछो। अब आपको नीट का प्रिपरेशन करने में कितना टाइम? नीट का मत पूछो, नीट गया। नीट नहीं, कुछ और पूछो। अच्छा, आपका स्कूल टाइम में फेवरेट कोई टीचर या कोई? हाँ टीचर तो मेरे फेवरेट, जैसे कि करंट टाइम पे जो टीचर्स थे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, मगर अब मैं 12th पास हो गया हूँ स्कूल से तो मुझे बहुत याद आता है टीचर्स में। तो लगता है कि वो टीचर्स बहुत अच्छे थे, मगर अब मुझे पछताता हूँ कि मुझे उस टाइम उन पर रिस्पेक्ट करना चाहिए था। अब लगता है कि नहीं वो टीचर्स सही कहते थे, झूठ नहीं कहते थे। बहुत अच्छे टीचर्स थे मेरे, बहुत अच्छे टीचर्स। आपकी कोई दुश्मन थी टीचर? नहीं, स्टार्टिंग में तो 2-3 टीचर्स थी। मेरी भी है 2। जैसे कि एक मेरी टीचर थी, उनका नाम विनीता यादव था, वो एसएसटी पढ़ाती थी। मगर वो टीचर, मुझे स्टार्टिंग में डर लगता था कि वो मुझसे, मगर एंड तक जब जाने लगे ना तो प्री बोर्ड में नंबर अच्छा नहीं आ रहा था 10th के समय, तो टीचर इतनी अच्छे से मोटिवेट कर रही थी, कह रही थी कि तुमसे हो जाएगा। फिर मेरे बोर्ड्स में बहुत अच्छे, मेरे सबसे ज़्यादा एसएसटी में ही नंबर आया था बोर्ड्स में। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मतलब मुझे पता है क्लास 5 में एसएसटी एकदम बकवास लगा, क्लास 4 में एकदम बकवास लगा, क्योंकि क्लास 4 में क्या कहते एक मेरी एसएसटी वाली मैम इतनी घटिया पढ़ाती थी, मैं क्या बोलूँ। तो एसएसटी तो खुद से रीड किया जाता है ना, तुम घर जाकर रीड नहीं करती थी चैप्टर को? नहीं मुझे पसंद नहीं था ऐसे, अब पसंद है। बट हम लोग अब यही मिस्टेक है, तो टीचर जो पढ़ाते हैं ना वो पढ़ने में तो अच्छा लगता है, मगर उसको करंट घर जाके रिवाइज करोगी ना तब भी घुसेगा, नहीं तो कुछ नहीं घुसता है। एसएसटी लर्निंग वाला है, उसको लर्न जब तक नहीं करोगी तब तक नहीं समझेगा। साइंस थोड़ी इनके समझ लोगी, ये एसएसटी रटना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब तो और बताओ कुछ। हिस्ट्री का वो पूरा बड़ा नाम याद करना पड़ेगा हमसे। अब याद होना पड़ेगा, अभी तो 6th क्लास में जा रही हो ना, अभी तुमको एशियंट हिस्ट्री पढ़ना होगा। 7 में मेडिवल और 8 में मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे अच्छी होती है। हाँ अच्छी होगी, क्योंकि हाल फिलहाल की बात होगी ना, उसमें गांधी जी लोग के बारे में चर्चा चलेगी, मतलब जो अभी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में हल्का फुल्का बात होगी। ज़्यादा जैसे अभी करंट फिर 9th 10th पढ़ोगी ना, उसमें तुमको फिर इंडिपेंडेंस तक का 1947 प्लस तक का न्यूज़, उसमें तुमको पता चलेगा क्या क्या हुआ था। अभी 10th क्लास कैसा लगा था? क्लास 10th तो बहुत अच्छा था, 9 से तो बहुत अच्छा क्लास 10। अच्छा, कौन सा क्लास बेस्ट लगा? मेरे को क्लास बेस्ट तो सबसे अच्छा लगा था एलकेजी, उसमें सबसे अच्छी था। अरे नहीं, 6 से लेकर के 12th तक। 12th तक सच बताऊं, क्लास 7 उसमें लॉकडाउन लगा था, पूरा साल लॉकडाउन, पढ़े ही नहीं, घर पे रहते थे, ऑनलाइन क्लास करते थे। मेरा तो कहते हैं क्लास 1 और 2 में लगा था मेरा लॉकडाउन। 2 साल लगा था ना? हाँ 1-2 में। मेरा 6 का फाइनल एग्जाम हो गया था, मैथ का एग्जाम बाकी था, लॉकडाउन लग गया। मैं खुशी का ठिकाना नहीं था, ये क्या हो रहा है, ये हुआ क्या? मेरा एसएसटी का काश मेरा 6 में रहते अभी, तो तब लॉकडाउन होता, फाइनल एग्जाम दे देती, फाइनल एग्जाम नहीं होता और फिर बाप रे ऑनलाइन होता एकदम। मगर मेरे साथ स्कैम हुआ, 7th का पूरा पढ़ाई ऑनलाइन हुआ, जितना हो सकता है 7th में सब ऑनलाइन। एग्जाम के टाइम स्कूल खोल दिया, ऑफलाइन एग्जाम लिया। बताओ, बच्चा लेक्चर नहीं देखा, एक भी क्लास अटेंड नहीं किया और जाके एग्जाम ऑफलाइन दिए। क्वेश्चन पेपर देख के लग रहा है ये क्या है, पढ़े ही नहीं थे कुछ भी। और बताओ कुछ, और बताओ जल्दी। तो फेल कर गई थी क्या? नहीं फेल थोड़ी हुए थे, कुछ तो पढ़े थे ना, पास हो गए थे। परसेंटेज अच्छा नहीं आया था, 70 बनाया था शायद।
ओके, कोई बात नहीं। अब पढ़े ही नहीं तो फिर कहाँ से आता परसेंटेज? मम्मी पापा समझ गए थे कि ऑनलाइन क्या ही पढ़ा होगा। हाँ, वो सबका होता है, बट मेरा तो ऑनलाइन ही एग्जाम हुआ था। ऑनलाइन हुआ था? हाँ। और तुम लोग छोटे थे ना, बड़े लोग का खोल दिया था स्कूल, छोटे पता है। बच्चों लोग का नहीं खोला। पता है मेरी मम्मी इतनी स्ट्रिक्ट है, वो क्या कहते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर आया था, मेरी मम्मी इतनी स्ट्रिक्ट है, मुझे एक बुक का आंसर नहीं आ रहा था, मेरी मम्मी मुझे देखने नहीं दे रही है, लेकिन मेरा अच्छा आया था, A+ आया था। नहीं, हम तो ऑनलाइन एग्जाम बहुत ईमानदारी से देते थे। एक हाथ हाँ मेरा फोन एक हाथ में और एक फोन मेरी दीदी का हाथ में, दोनों साथ में लेके बैठ के देते थे। क्योंकि ऑनलाइन देना है तो इसमें ईमानदारी क्या, एक में तो परसेंटेज अच्छा है। मेरा हाफ ईयरली में परसेंटेज आया था 98 और फाइनल में 71। कोई भी रिलेटिव पूछते थे मेरा परसेंटेज तो मैं तो हाफ ईयरली वाला बोलता था 98% आया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या करे, तो बताना तो पड़ेगा कुछ भी। और बताओ कुछ अपने परसेंटेज है ना, बस परसेंटेज है, बस बिंदास। ऐसे परसेंटेज कोई पूछता नहीं है। जैसे मेरा ही 12th पास मैंने किया, तो फिर मेरे परसेंटेज 4 दिन पूछे, 5 दिन पूछे, उसके बाद कोई किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, ये सब भूल जाते हैं। 12th में पूछते बस, मगर पूछते भी हैं तो किसी को याद नहीं रहता है, बस तुमको वो लग रहा है कि परसेंटेज मैटर करता है। परसेंटेज बिल्कुल मैटर नहीं करता। सच में नहीं मैटर करता है परसेंटेज। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको नॉलेज गेन करना है ना। अब तुम अभी पढ़ रही हो, तुमको नॉलेज काम आएगा फ्यूचर में, कैसे उसको यूटिलाइज करें। क्या सोचती हो जो मैथ्स को क्वेश्चन बना रही हो, वो तुम्हारा क्वेश्चन फ्यूचर में काम आएगा? मैथ्स में आता है सबसे ज्यादा। अच्छा बताओ, मैथ्स का क्वेश्चन जो बनाती हो इतना टफ लेंदी होता है, तो लगता है कि बेकार में बना रही है, फ्यूचर में क्यों काम आएगा? काम आएगा? नहीं ना आएगा, ये सोचती हो? हाँ, आएगा। वो काम आता है। बोलो किस वे में आता है? किसमें? वो तुमको फ्यूचर में अगर तुम कोई टास्क करोगी, हाँ। जैसे कोई तुमको टास्क करने के लिए कह दिया है, तो उतना कैलकुलेटेड माइंड होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन तुम कैसे क्विक कर लेती हो, वैसे कोई भी तुमको टास्क मिलेगा तो उसमें तुम्हारा ब्रेन फास्ट वर्क करना चाहिए ना। तो उसको फास्ट वर्क करने के लिए अभी के टाइम पे तुम जितना कैलकुलेशन करोगी ना, वो तुम्हारे उस टाइम काम देगा। जितना अभी क्विक डिसीजन लोगी ना, उस टाइम तुमको काम देगा। इसलिए अभी कहा जाता है कि डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है, बट क्योंकि आज के टाइम पे बच्चों लोग को डिसीजन लेना, ये तो मेरा भी प्रॉब्लम, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि कौन सा स्ट्रीम ले, कुछ क्लियरिटी नहीं। बट मेरा तो अब है साइंस ही लो। हाँ, साइंस ही लेना। अब साइंस ऑप्शन भी नहीं है। आर्ट्स लेके क्या करोगी? आर्ट्स लेके बेरोजगार की बात नहीं है, मगर उसमें भी बहुत पढ़ना पड़ता है। आर्ट्स लेके एनसीईआरटी बैठ के रटते रहो। चलो फिर ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। ठीक है, बाय गाइस। बाय।